जाट आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में बड़ी हुंकार रैली का आयोजन किया गया। जाट समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। ये रिपोर्ट। फिर निकला जाट आरक्षण का जिन। 3 जिलों के जाट समाज की हुंकार रैली। आरक्षण की मांग को लेकर आक्रोश। आर पार के मूड में जाट समाज। जाट आरक्षण की मांग एक बार फिर तूल पकड़ रही है। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में बड़ी हुंकार रैली का आयोजन जाट समाज की ओर से किया जा रहा है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर लाखों की संख्या में जाट समाज के लोग भरतपुर में जुटे हैं। अब की बार जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के भरतपुर में हुंकार सभा का आयोजन किया गया है। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो जाट समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और इस रैली के जो मुख्य वक्ता हैं वो हनुमान बेनीवाल हैं। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जो जाट हैं उनको केंद्र में आरक्षण नहीं मिला है, उसी की मांग को लेकर के उनके द्वारा ये हुंकार सभा का आयोजन किया गया। आप देखिए, जो हनुमान बेनीवाल हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लोग हैं वो कितने बेताब नजर आ रहे हैं। बबीता नाम की आतंकी गिरफ्तार। खुले देश विरोधी साजिश के तार। जयपुर में एटीएस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद बड़ी देश विरोधी साजिश का खुलासा किया है। जयपुर ग्रामीण इलाके से बबीता नाम की जैश-ए मोहम्मद की स्लीपर सेल को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बबीता ने कुछ समय पहले ही ऑनलाइन कलमा पढ़कर धर्म परिवर्तन किया था और इसके बाद से वो लगातार जैश के कमांडरों के संपर्क में थी। एटीएस ने लगातार की जा रही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के बाद बबीता की गिरफ्तारी की है। प्राइमरीली जो हमारा संगठन है वो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम निगरानी रखते हैं। उसके दौरान एक महिला जो मूलतः सवाई माधोपुर साइड की रहने वाली और जयपुर के आउटस्कर्ट्स में रहती थी, तो उनके अकाउंट पे जब और रिसर्च की गई तो कुछ राष्ट्र विरोधी बातों को हमने पाया कि ये उनके उस अकाउंट पर है। उस को जब आगे बढ़ाया, जांच की गई तो ये पता लगा कि वो कुछ ऐसे विदेशी लोगों के संपर्क में है जो इस राष्ट्र की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के संदर्भ में कार्य करते हैं। और साथ ही साथ वो लोग इस लेडी के माध्यम से कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि जो कि भारत में आतंकवाद फैला सकते थे। महिला बबीता मूल रूप से सवाई माधोपुर की रहने वाली बताई जा रही है। एटीएस की माने तो बबीता अय्यूए मोहम्मद नाम के पाकिस्तानी आतंकी संगठन के संपर्क में थी और उसके कमांडर अबू उबैदा से शादी करना चाहती थी। साथ ही बबीता का मौलाना मसूद अजहर के साले उस्ताद गौरी उर्फ यूसुफ अजहर से संपर्क बताया जा रहा है। एटीएस के मुताबिक बबीता ने ऑनलाइन कलमा पढ़ धर्मांतरण किया। अबू उबैदा से शादी करना चाहती थी बबीता। अय्यूए मोहम्मद का कमांडर है अबू उबैदा। शादी के लिए उसने नमाज, कुरान पढ़ना सीखा। नेपाल, सऊदी, यूएई के रास्ते पाकिस्तान जाने वाली थी। ये महिला उनके संपर्क में थी और उसके साथ साथ वापस उनके पास जाना भी चाहती थी विदेश, भारत के अन्य रास्तों से, संभवतः पाकिस्तान या कहीं मिडिल ईस्ट में। जब इस सब को हमने खोजा तो ये पाया कि ये भारत की संप्रभुता के लिए एक खतरा है, इसलिए हमने एक एफआईआर दर्ज की है। अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज पर हैं अनुसंधान की और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एटीएस के मुताबिक महिला जैश-ए मोहम्मद के सरगना मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के साले उस्ताद गौरी उर्फ यूसुफ अजहर के संपर्क में भी थी।
यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक केस में वांटेड बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जो कि प्रतिबंधित संगठनों के लोग हैं। अब पहली जांच का विषय ये है कि क्या ये वही मूल लोग हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो लोग इस कार्रवाई को जिन्होंने अंजाम दिया था, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के मेंबर हों ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, या वहाँ से जुड़े हुए कोई अन्य आतंकवादी संगठन जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हों, अभी उनकी पुष्टि होनी बाकी है क्योंकि क्या ये एक्चुअली वही लोग हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान से रिलेटेड ये लोग हैं, जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड। गिरफ्तार जैश की स्लीपर सेल को जो टास्क पाकिस्तानी आकाओं द्वारा सौंपे जा रहे थे, उनमें अपना ग्रुप डेवलप करना, खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करना, पाक हैंडलरों तक ये सूचनाएं पहुंचाना, सभी टास्क अभी प्राइमरी लेवल पर थे। इसमें करीब 2 प्रकार के हैं। एक तो अपना ग्रुप डेवलप करना और उसके अलावा साथ साथ यहाँ की सूचनाएं आदान प्रदान करना, ये प्राइमरी टास्क थे जो अभी शुरुआत से आगे बढ़ नहीं पाए। जयपुर में लश्कर के नेटवर्क से जुड़ी ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश ने पहचान बदलकर जयपुर में निकाह किया था। निकाह के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिया था। हालांकि इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगने पर वो देश छोड़कर फरार हो गया। लेकिन अब बबीता की गिरफ्तारी से एक बार फिर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों जयपुर को बार बार सॉफ्ट टारगेट के तौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों द्वारा चुना जा रहा है। वाकई एक बड़ी सफलता है क्योंकि ये जो महिला है वो उनसे लगातार टच में थी, लगातार उनसे बातचीत करती थी और आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा प्लान भी हो सकता है। एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। क्या उनके प्लान्स थे, क्या करने वाले थे और कितने ऐसे स्लीपर सेल यहाँ पर या पूरे राजस्थान या पूरे देश भर में मौजूद है, फिलहाल एटीएस की टीम जांच कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। कोटा बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में 8 प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद हंगामा मच गया। आनन फानन में प्रशासन एक्शन मोड में आया और बताया गया कि 8 में से सिर्फ 2 ही महिलाओं की हालत गंभीर है। हालांकि लगातार प्रसूताओं के मामले में लापरवाही के आरोपों के बाद मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खिवसर समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने पूरे मामले में लापरवाही के आरोप सिरे से खारिज किए हैं और साथ ही दोहराया कि अगर किसी तरह की लापरवाही मिलती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।